हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस विल बी अ सिट डाउन वीडियो और इसमें मैं बेसिकली सारे क्वेरीज वगैरह जो मुझे डीएम में आते हैं, कमेंट्स पे आते हैं, उनको डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट एमबीबीएस अब्रॉड। और स्पेसिफिकली आई विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट एमबीबीएस उज़्बेकिस्तान, क्योंकि मुझे उसका आइडिया है। बाकी कंट्रीज़ का मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट आई विल स्टिल try to help you about other countries also. So first of all, I would like to introduce myself. My name is Niharika Singh और मैं 4th year MBBS student हूँ. This year I will be going in 4th year और मैं अपना MBBS उज़्बेकिस्तान से कर रही हूँ. उज़्बेकिस्तान में स्पेसिफिकली एंडीजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट से अपना MBBS कर रही हूँ. I have jotted down all the queries, तो मैं इसको फॉलो करूँगी फॉर द वीडियो. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट मैंने MBBS अब्रॉड क्यों चूज़ किया. तो इसका बहुत सीधा सा सिंपल सा आंसर है, मेरा इंडिया में एडमिशन नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे MBBS अब्रॉड चूज़ करना पड़ा. माई मार्क्स वो फाइन, बट मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा था. उस साल कट ऑफ हाई गया था एंड इस वजह से मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा था. तो मेरे पास जो ऑप्शंस बचे थे वो यही थे कि या तो मैं इंडिया से प्राइवेट यूनिवर्सिटी से MBBS कर लूँ, या फिर मैं अब्रॉड चले जाऊँ, या फिर मैं अपनी स्ट्रीम चेंज कर लूँ. बट आई रियली वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर सिंस चाइल्डहुड. इसलिए मुझे वो ड्रीम जो है इतनी आसानी से लेट गो करने का मन नहीं था. सो आई डिसाइडेड कि मुझे MBBS ही करना है. तो फिर प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस आप जानते हो इंडिया में क्या है, तो उसको कंपेयर करना है एज़ कम्पेयर टू अब्रॉड की फ़ीस काफ़ी कम होती है. तो इसलिए फिर आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, अब्रॉड ही ट्राई कर लेते हैं. एंड आई थॉट इट विल बी फन, इट विल बी गुड, क्योंकि मुझे बाहर एक्सपोजर भी मिलेगा, दूसरी कंट्री में रहने का, नए लोगों से मिलने का. एंड उसके खुद के कुछ प्रोज और कॉन्स भी होते हैं बाहर रहने के. सो जो पहला क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है कि वो आप कौन सी कंट्री चूज़ करें. सो जो कंट्री आप चूज़ करते हो वो कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि स्टडीज़ कैसी होती हैं वहाँ पे, उस कंट्री का फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है और लिविंग एक्सपेंस वगैरह क्या है. स्टडीज़ वगैरह जो होती है वो ऑलमोस्ट हर कंट्री की ऑलमोस्ट सेम होती है, इट्स क्वाइट एवरेज. और आप स्टडीज़ वगैरह का जो है वो आप किसी ऐसे स्टूडेंट से बात कर सकते हो जो वहाँ ऑलरेडी पढ़ रहा है, थ्रू इंस्टाग्राम और थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इन सब से आप कनेक्ट कर सकते हो और उससे पूछ सकते हो वहाँ पे स्टडीज़ वगैरह कैसी होती हैं. रही बात फ़ीस स्ट्रक्चर की, वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है. वो आपको यूनिवर्सिटी की साइट पे मिल सकता है, या फिर आपको कंसल्टेंसी भी बता सकती है, जो कंसल्टेंसी एडमिशन कराती है, कि उस यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है. एंड लिविंग एक्सपेंस हर कंट्री का अलग होता है, बट अकॉर्डिंग टू मी ऑन एन एवरेज $100 से $200 के बीच में आपका हर कंट्री में, किसी भी कंट्री में आप रह सकते हो. आई थिंक हर कंट्री में $100 से $200 के बीच में पर मंथ गुजारा हो जाएगा किसी का भी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप एक्सपेक्ट क्या करोगे. स्टडीज़ के रिलेशन में इतना ज़्यादा कुछ हाई एक्सपेक्टेशन मत रखना. जैसे इंडिया में क्या होता था, हमारे टीचर्स वगैरह हम पे बहुत फोकस करते थे, बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, उस वजह से हम लोग ज़्यादा पढ़ते थे एंड वी ट्राई टू अचीव हाई. पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा. टीचर्स अपने लेक्चर्स वगैरह देंगे, ऐसा नहीं कि टीचर्स पढ़ाएंगे नहीं, टीचर्स पढ़ाते हैं, लेक्चर्स देते हैं, बट सेल्फ स्टडी इज़ द मेन की ओवर एयर. आपको खुद से पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना होगा. दूसरी चीज़ जो मैंने खुद नोटिस की कि मोटिवेशन, यहाँ पे ना मोटिवेशन मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हो सकता है आपके साथ के बच्चे नहीं पढ़ रहे हो, या फिर हो सकता है आपके साथ के बच्चे फ़न कर रहे हो, सब घूम रहे हो, फिर उसमें लगता है कि हम कैसे खुद से पढ़ें. सो दैट इज़ द थिंग, मोटिवेशन मिलना बहुत मुश्किल होता है. तो आपको खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा और सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा. मैनी पीपल आस्क मी अबाउट द क्लिनिकल्स इन उज़्बेकिस्तान. मैं अपनी इंस्टीट्यूट के क्लिनिकल्स के बारे में बताना चाहूँगी. मेरे इंस्टीट्यूट का क्लिनिकल्स अच्छा है. आई वुड लाइक टू से कि हॉस्पिटल्स ले जाते हैं, हम लोग की रेगुलर प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं. मैंने सर्जरीज़ वगैरह देखी हुई हैं कई सारी, एंड मैंने कई सारे पेशेंट्स देखे हुए हैं. पेशेंट्स को टच वगैरह करने दिया जाता है, पेशेंट्स से इंटरेक्ट करने दिया जाता है. हमारे इंस्टीट्यूट के बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, पॉलीक्लिनिक्स वगैरह हैं, तो हम लोग फ्रीक्वेंटली जाते रहते हैं. और जहाँ तक मैंने सुना, शायद बाकी यूनिवर्सिटीज़ में उतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू आर यूनिवर्सिटी, पर हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत ठीक ठाक क्लिनिकल है. आई वुड लाइक टू से इंडिया जैसा नहीं है कि आपको रोटेशंस पे लगाया जाएगा. 3rd ईयर से आपको कभी सर्जरी पोस्टिंग्स होने लगेंगी, गायनी पोस्टिंग्स वगैरह नहीं होंगी, बट आपको हॉस्पिटल्स, पेशेंट्स वगैरह दिखाए जाएंगे, इंटरेक्ट कराया जाएगा. नेक्स्ट है पेशेंट फ्लो. मेरी यूनिवर्सिटी का पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है, बहुत पेशेंट्स आते हैं एंड ऑलमोस्ट जो चीज़ हमें पढ़ाई जा रही है उसका हमने पेशेंट देखा हुआ है. सारे लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या उज़्बेकिस्तान में हॉस्टल कंपलसरी है, फ्लैट पे रह सकते हैं या नहीं. मुझे उज़्बेकिस्तान की सारी सिटीज़ का रूल तो नहीं पता, बट एंडीजन में स्पेसिफिकली हॉस्टल में रहना कंपलसरी है. आपको बाहर रहना बिल्कुल अलाउड नहीं है, इंस्टीट्यूट से परमिशन नहीं है, आपको हॉस्टल में ही रहना है चाहे कुछ भी हो जाए. सो बेसिकली आप जब बाहर पढ़ने जाओगे आपको हर चीज़ खुद से करनी पड़ेगी, तो आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा. दैट्स डिफरेंट एज कम्पेयर टू इंडिया, आई थिंक सो. So some people ask me about ragging. मेरी यूनिवर्सिटी में तो कोई भी रैगिंग नहीं है, बट मेरी यूनिवर्सिटी में तो कोई भी रैगिंग नहीं है एंड रैगिंग का कल्चर ही नहीं है. अभी कुछ एक आध यूनिवर्सिटीज़ में मैंने सुना है रैगिंग होती है, बट
इट्स नॉट दैट कॉमन, और होती भी होगी तो थोड़ी बहुत होती होगी, एंड आई थिंक हर फ्रेशर उसको झेल सकता है. सो रैगिंग इज़ नॉट दैट कॉमन. ओके ओके, सो कमिंग टू द एग्जाम्स, जो यहाँ पे एग्जाम्स होते हैं वो बेसिकली ओरल होते हैं या फिर रिटन होते हैं, और ग्रेडिंग सिस्टम होता है यहाँ पे 1 2 3 4 5. 5 जो होते हैं वो मैक्सिमम मार्क्स होता है, और 3 जो होता है मिनिमम होता है. अगर 3 के नीचे मिलता है तो आप फेल हो जाते हो. 3 एवरेज, 4 गुड एंड 5 बेस्ट. तो यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम होता है. यहाँ पे मार्क्स का उतना कुछ नहीं होता, बस ग्रेड्स मिलते हैं यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स में, ऐसा ही होता है. ओके, सो कमिंग ऑन टू द कोर्स, उज़्बेकिस्तान जो है वो 6 साल का MBBS कोर्स है. कई सारे लोगों में कन्फ्यूजन है कि 5 साल का है कि 6 साल का है. सो आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर कि 6 साल का MBBS कोर्स है. 5 साल जो होगा वो क्लासेस वगैरह होंगी, और 1 साल जो होगा वो इंटर्नशिप होगा, जो इंटर्नशिप भी आपको उज़्बेकिस्तान में रह के करनी है. सो उज़्बेकिस्तान का 6 साल का MBBS कोर्स है टोटल. तो हमारी यूनिवर्सिटी जो है उसका अटेंडेंस 100% मैंडेटरी है, और मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी एंड आई हर्ड कि अब्रॉड में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ का जो अटेंडेंस है वो 100% मैंडेटरी है. अब 100% अटेंडेंस का ये मतलब नहीं है कि आपको रोज़ क्लासेस जाना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं. रोज़ क्लासेस नहीं जाना पड़ेगा, बट अगर आपकी कोई क्लास मिस हो रही है तो आपको टीचर के पास जाके जो क्लास मिस हुई है उसको क्या कहते हैं, दोबारा से उसके लिए रीवर्क करना पड़ेगा. वो हो सकता है आपको बोले कि आप 50 पेजेस लिख के लाओ इस टॉपिक पे जो आपने टॉपिक मिस किया है, या फिर आप उस टॉपिक पे 10 पेजेस लिख लो, या फिर आप कुछ उस टॉपिक पे वो क्वेश्चन पूछे कि अगर आपने सुना दिया तो वो आपको रीवर्क, आपको उस क्लास के मार्क्स मिल जाएंगे और वो क्लास रीवर्क हो जाएगी, तो आपकी वो अटेंडेंस लग जाएगी. सो मैनी पीपल आस्क मी विच इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन उज़्बेकिस्तान. तो मैं क्लियर करना चाहूँगी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बेस्ट यूनिवर्सिटी. सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑलमोस्ट सेम है. किसी यूनिवर्सिटी में कुछ प्रॉब्लम है तो किसी यूनिवर्सिटी में कुछ प्रॉब्लम है. सो इट्स ऑलमोस्ट सेम. स्टडीज़ वगैरह सारी यूनिवर्सिटी में सेम है, एंड इट इज़ एवरेज इन ऑल यूनिवर्सिटी. तो लास्ट पॉइंट कि आप जब किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, किसी भी एजेंसी के थ्रू लेते हो, एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सोच समझ के एजेंसी से एडमिशन लेना. आप जिस भी एजेंसी को चूज़ कर रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आपने उसके किसी स्टूडेंट से बात कर रखी है ऑलरेडी, एंड यू नो अबाउट ऑल द प्रोज एंड कॉन्स, एंड मेक श्योर आपने अच्छे से रिसर्च की हुई है, क्योंकि आपको उस एजेंसी के साथ 6 साल तक रहना है, एंड आई डोंट वांट यू ऑल टू रिग्रेट. ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड आई होप कि मैंने सारे के सारे पॉइंट्स और सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है. अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन रह रहा है या फिर कोई भी क्वेरी रह रही है जो मैं कवर नहीं कर पाई हूँ, सो प्लीज़ कमेंट डाउन या फिर DM मी ऑन माई Instagram. I will try to solve it, and I will try to reply to you as fast as possible.